जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7A RS अग्रवाल क्लास 8 का करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7A जिसमें से 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन हो चुके थे पिछले वीडियो में, जिसमें ऐड करना था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 9 और उसके आगे के, उन सब में क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। उसमें क्या करना है? सबट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 3a² b फ्रॉम -5a² b। इसका मतलब है इसमें से -5a² b में से सबट्रैक्ट करो ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन जिसमें से सबट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो इसको आगे लिखेंगे -5a² b। माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है ये 3a²। ठीक है, तो देखो ये लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तभी ये सबट्रैक्ट हो पा रहा। ठीक है, अब देखो दोनों में सिंबल क्या है? माइनस 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 है, माइनस 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 नहीं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और सिंबल किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर, ये 3 है ये 5 है, माइनस का सिंबल लग जाएगा। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8a² b। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, उसमें दिया गया है -8pq फ्रॉम 6pq। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, तो सॉल्यूशन 6pq माइनस, अब इसमें फिर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे 8pq। ठीक है, अब देखो भाई ये 6pq था, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जब एक साथ सिंबल आते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस, सिंबल ऐसे प्लस हो गया। ठीक है, याद रखना जब सिंबल ऐसे आएंगे इनका मतलब है इस सिंबल का इसके साथ गुना हुआ। ठीक है, तो गुने में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, प्लस होता है वैसे भी है प्लस ही, पर यहाँ पे सिंबल ही प्लस बदल जाता है। ठीक है, और 8pq ये हो जाए। ओके, अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस में है, तो 8 और 6 ऐड हो जाएगा, सिंबल प्लस का ही लगेगा, और आगे प्लस लगाया नहीं जाता है। तो 6 और 8 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 14pq। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 10 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें है -2abc फ्रॉम -8abc। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें से इसको माइनस करना है, तो -8abc माइनस, फिर ये माइनस है तो एक सिंबल और लगा देंगे 2abc। ठीक है, तो -8abc, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सिंबल प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब दो सिंबल एक साथ आते हैं तब वो जो होता है, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस ही सिंबल बदल जाता है, ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा 2abc। ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद रखना इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है सिंबल का, तो यहां पे इसको भी नोट कर लो। अगर प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो माइनस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो माइनस होता है, माइनस का माइनस के साथ प्लस होता है। ठीक है, वही सेम टू सेम है जैसे प्लस वाला था पहली वीडियो में जो देखा था वैसे ही। तो यहाँ पे जब सिंबल साथ साथ आएंगे तो इसी तरीके से ये फॉलो होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस था तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो सिंबल ही प्लस हो जाएगा। अब देखो इसके बाद ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, सिंबल किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या है? 8 है, यानी कि माइनस का सिंबल लग जाएगा। 8 में से 2 चला जाएगा तो 6abc, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, यहां पे कर ले रहे हैं। ये दिया गया है -6p प्लस, ओके सॉरी 16pq है, 16p है फ्रॉम -16p फ्रॉम -11p। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो -11p माइनस -16p। ठीक है,
-11p माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया 16। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, हाँ, या माइनस प्लस माइनस, सिंबल किसका लगेगा, बड़ा नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, यानी कि प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल आगे नहीं लगाया जाएगा। 16 में से 11 चला जाएगा तो कितना आएगा, 5p, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब ये नोट कर लेना भाई, हाँ, सिमिलर ही है जैसे पहले वाले वीडियो में बताए थे उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस, सॉरी 6 है, प्लस 6। ओके, ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको लिखो नीचे 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, उसके बाद सिंबल लगाओ माइनस का, और इन सबको जो लिखोगे इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। ठीक है, लिखो, हमेशा याद रखना ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कभी अभी ये जो सिंबल देगा सबका सिंबल चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। ये अब देखो, ये हो गया 3a 4b माइनस c प्लस 6, ये माइनस ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो जो लाइक है उनके साथ ये ऐड होंगे। ठीक है, लाइक, तो यहां पे a है, यहां पे a है, तो इनको एक साथ कर लो। 3a माइनस 2a माइनस 4b, और कहीं b है 5b। ठीक है, उसके बाद c माइनस 2c। ठीक है, और 6 है, और यहां पर प्लस का 9, ये हो गया। अब देखो ये लाइक लाइक है, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1a, 1a को a लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन है, ये प्लस का सिंबल। 5 में से 4 चला जाएगा 1b, यानी कि b। ठीक है, ये माइनस का c, ये भी माइनस का c, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 2c और ये 1c कितना हो गया 3c, सिंबल माइनस का ही लगेगा, यानी कि इन दोनों में जो बड़ा हो तो बड़ा ये माइनस का ही सिंबल लग जाएगा। ये दोनों तो सिंपल प्लस ही है, तो प्लस प्लस प्लस, सिंबल बड़े नंबर का 9 का प्लस लग गया, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है -6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, ये तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इस चीज को हम यहां पे लिख देंगे, कि हो जाएगा p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इस पूरे को उतारेंगे, तो -6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8। ठीक है, p माइनस 2q माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 6p प्लस माइनस 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 माइनस। ठीक है भाई, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें जो लाइक है उनको एक साथ करो, यहाँ पे p है, p देखो और कहीं पे है, ये रहा, तो 6p एक साथ लिख लिए, -2q है, q यहाँ पे है -q, फिर -5r है, फिर r कहीं है, 3r है, माइनस का 8 है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस का 8 है, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और बड़ा नंबर का सिंबल ये भी प्लस में, इसका बड़ा नंबर ये इसका प्लस है, प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ये 6p है, ये 1p है, तो कितना हो गया 7p। माइनस माइनस प्लस, सिंबल किसका लगेगा, बड़ा नंबर, ये 1q ये 2q, तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3q, ये माइनस माइनस प्लस, सिंबल लगेगा बड़ा नंबर, ये बड़ा है, लग गया 5 और 3 8, माइनस माइनस प्लस, माइनस का सिंबल 8 8 16, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फ्रॉम 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो भाई, सबसे पहले इसको हमें लिखना है इधर, 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, उसके बाद लगा दो माइनस, लगा दो ब्रैकेट, और अब इसको उतारो, तो ये है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4, ठीक है, ये हो। अब देखो भाई, एक सेकंड भाई, पंखा थोड़ा तेज कर लेते हैं, बहुत धुआं चल रहा है, हाँ अभी लगी हवा, ठीक है, ओके भाई। देखो 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, अब देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस ये माइनस ये प्लस, माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस माइनस ये। अब इसमें जो लाइक है उनको एक साथ करो, ये हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, और कहीं है 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x माइनस का 4 माइनस का, ये भी क्यूब ये भी क्यूब, 3x क्यूब में से x क्यूब माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होगा, सिंबल किसका लगेगा, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल, 3x क्यूब x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, 5 और 2 7x माइनस 4 4, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें गिवन है 5y की पावर 4 3y की पावर 3 प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 फ्रॉम, ठीक है, y माइनस 1 फ्रॉम 4y की पावर 4 2y की पावर 3 माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5, ये था हमारा अगला 16 नंबर का क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रॉम के उधर वाला है उसको इधर नोट करो, क्या है 4y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 3 माइनस 6y का स्क्वायर
माइनस वाई प्लस 5, इसके बाद माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दो, इसको उतारो। 5 वाई की पावर 4, 3 वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 4 वाई की पावर 4 माइनस 2 वाई क्यूब 6 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5, इसको सेम टू सेम यहां तक उतार दो। इसके बाद ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 वाई का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो लाइक है उनको एक साथ करो, ये 4 वाई की पावर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 5 वाई की पावर 4, 2 वाई की पावर 3 और ये है प्लस 3 वाई की पावर, 6 वाई की पावर स्क्वायर 2 वाई की पावर स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई, 2 बार है। उसके बाद प्लस 5 है और यहाँ पे प्लस, ये भी, ठीक है। आप देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन है, ये है, माइनस का सिंबल, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा और 1 को डायरेक्ट वाई की पावर 4 लिखे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल, इसका सिंबल, 3 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी कि वाई की पावर 3, ये माइनस 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 प्लस, सिंबल लगेगा बड़ा नंबर, ये बड़ा है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2 वाई 6, ये हो गया इसका जवाब, ठीक है भाई। तो इतना हमारा इसका जवाब हो जाएगा 16 का। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और अगर बच्चे वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं ताकि हमें उसको सुधार कर सके। और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं तो वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, कम से कम एक दोस्त के पास तो शेयर करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर प्लस 7 फ्रॉम 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर माइनस 6, ये ठीक है। तो सबसे पहले उसको इधर लिखो, सॉल्यूशन 3p स्क्वायर 4q स्क्वायर 5r स्क्वायर माइनस 6, उसके बाद माइनस, फिर इसको लिखो 4p स्क्वायर 5q स्क्वायर 6r स्क्वायर प्लस 7, ठीक, ओके। उसके बाद 3p स्क्वायर 4q स्क्वायर 5r स्क्वायर माइनस 6, उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इतना होगा। इसके बाद 3p स्क्वायर यहां पे है, यहां पे भी माइनस 4p स्क्वायर, 4q स्क्वायर यहां पे है माइनस 5q स्क्वायर, माइनस 5r स्क्वायर यहां पे है प्लस 6r स्क्वायर, माइनस 6 यहां पे है से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन है, ये माइनस का सिंबल, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ना लिख के डायरेक्ट p स्क्वायर लिखा जाता है। 1 क्या होता है यहाँ पे, छिपा हुआ रहता है। आगे देखो माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब नंबर का प्लस होगा, सिंबल किसका लगेगा, ये बड़ा कौन है, ये माइनस का सिंबल, ठीक है। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, ये देखो माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर कौन है ये, ठीक है, प्लस का सिंबल, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 5 चला जाएगा 1 बचेगा, 1 को छुपा रहता है तो 1 छुपा दिया, डायरेक्ट r स्क्वायर, ये दोनों माइनस है तो माइनस का सिंबल लगा के दोनों को ऐड कर 13 हो जाएगा, 6 और 7 13, और यही हमारा हो जाएगा 17 का आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है, कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 टू गेट 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। कह रहा है कि ये जो पहले दिया गया है 3a स्क्वायर, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 4a स्क्वायर 7ab ये हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो क्या करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 18 में, तो जिसमें से कह रहा है कि 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मान लेते हैं कि x हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस x कर देते हैं, तो जो हमें आंसर मिल जाए वो क्या मिल जाए, 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 मिल जाए। ये हमारा बन गया पूरा कंडीशन, ठीक है। कह रहा था इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये मिल जाए, तो हमने कह दिया कि x को सब्ट्रैक्ट कर दे। अब हमें सिर्फ इसी x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, तो जो नंबर इधर है सबको उधर भेज दो बस। तो इधर की तरफ हम सिर्फ x को रखेंगे माइनस x, क्योंकि ये माइनस के साथ है। अब इनको देखो भेजो, इनके आगे जो सिंबल है उसका अपोजिट हो जाएंगे। इधर ये क्या थे, प्लस में थे, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। बराबर लगाते हैं, पहले उसको पूरे को लिख देते हैं 4a स्क्वायर, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले पूरा उतार दो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ये अब जब इसको इधर से भेजे, इधर प्लस था उधर जाके क्या हो गया माइनस 3a स्क्वायर। इसको भेजे इधर माइनस था उधर जाके क्या हो गया प्लस 6ab, ठीक है। इधर माइनस में था ये, उधर जाके क्या हो गया प्लस 3b स्क्वायर। इधर क्या था माइनस, उधर जाके क्या हो गया प्लस का ये बन गया, ठीक है। तो यहां माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें जो लाइक है उनको एक साथ कर लो, तो 4a स्क्वायर है माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7ab है, ab कहां पे है प्लस 6ab, 4b स्क्वायर है, ठीक है, b स्क्वायर है 3b स्क्वायर है, प्लस 1 है और वहां पे भी एक प्लस 1 और ये, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये प्लस ये माइनस, 4 में से 3 चला गया 1 आया, 1 को ना लिख के डायरेक्ट a स्क्वायर लिख जाता, 1 छुपा हुआ है, a स्क्वायर होगी। इन दोनों को करो, माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर कौन है ये, माइनस का सिंबल लगेगा, 7 में 6 गया 1, तो a b डायरेक्ट लिखेंगे, 1 छुप गया, ओके। माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर कौन है ये, 4 में से 3 गया 1 बचा, यानी कि b स्क्वायर, 1 और 1 2, ये किसकी वैल्यू आई माइनस एक्स। माइनस उधर भेजोगे ना तो जाके सबका सिंबल बदलेगा बस, ठीक है। माइनस जाएगा इधर तो क्या करेगा, इसका सिंबल बना देगा माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, मतलब जो पहले जो थे उसका अपोजिट बस। और यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यही आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमें सॉल्व करना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसको वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उसमें क्या है भाई, उसमें कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 2xy, फाइंड द पेरीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है पेरीमीटर। तो देखो रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल आपका इस शेप में होता है, ठीक है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है। तो कह रहा है जो दो इसकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट क्या होती है, एक के बगल एक वाली, ये वाली और ये वाली, या ये वाली ये वाली, वो दी गई है, ठीक है। यानी कि एक इसमें लेंथ हो जाएगी, एक विड्थ हो जाएगी। तो ये वाली हम मान लिए कि 5x स्क्वायर है और माइनस 3y स्क्वायर है, और जो दूसरी वाली ये है एडजेसेंट इसके, ये होगी, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाली है। तो ये दोनों एडजेसेंट निकल गई। अब आप बताओ इसमें लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तो इसमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता भाई 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कहां दिया गया, इसकी लंबाई ये, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और विड्थ क्या है ये 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर एक है
और यहाँ पे भी है, इनको एक साथ कर लो। एक्स वाई यहाँ पे है, यहाँ पे वाई स्क्वायर 3y², ठीक है। देखो सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस में है दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6x², ये 1x², 5x, 6x², 2xy माइनस 3y², ये हुआ। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 6 जा 12x² प्लस 2 2 जा 4xy और माइनस 3 2 जा 6y²। ये हो गया इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 करना था और वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 भाई, देखो इसको मिटा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 6p² माइनस 4p प्लस 9 एंड 2 साइड ऑफ इट्स साइड्स आर p² माइनस 2p प्लस 1 एंड 3p² माइनस 5p प्लस 3, फाइंड द थर्ड साइड। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया और 2 साइड दी गई है, कह रहा है थर्ड साइड आप बताओ। तो देखो भाई, पेरीमीटर का मतलब आप समझते हो क्या, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो ये साइड चलूं प्लस ये साइड चलूं और प्लस ये, तीनों का जो सम होगा वही होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो इसमें 2 साइड दी भी गई है, तीसरी पूछ रहा है। तो देखो 2 साइड कौन कौन सी दी गई, मैं लिख लेता हूं, जिसमें से 2 साइड हैं, पेरीमीटर दिया गया और 2 साइड दी गई हैं। तो p² माइनस 2p प्लस 1, एक साइड ये मान लो, ठीक है। दूसरी साइड मान लो 3p² माइनस 5p प्लस 3, ये दूसरी मान लो, तीसरी हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे और पेरीमीटर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये दिया गया है 6p² माइनस 4q प्लस 9, ठीक है। ये अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, तीनों का सम ही होगा ना, इसको हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। x तीनों का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां से x प्लस p², पहले ये वाला p² माइनस 2p प्लस 1 प्लस 3p² माइनस 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 6p², 4p ही है भाई, ये क्यों तो नहीं होगा ना, गलत तो नहीं, हाँ p ही है, क्यों नहीं है, 4p ही, 4p प्लस 9, ये ठीक है। पहले इधर इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये x², यहाँ पे 1p यहाँ पे 1p, तो कितना हो गया टोटल 4p², ठीक है, माइनस 2p माइनस 5p, तो टोटल हो गया माइनस 7p प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 6p², 4p प्लस, ठीक है। अब देखो ये x² क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x अकेले था, x² नहीं, x अकेले था। अब इन सब को उधर भेजो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो है पहले उसको लिख लेते हैं, p² माइनस 4p प्लस 4p प्लस 9। अब इसको देखो, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2p², ठीक, माइनस 4p प्लस 7p, तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर ये है प्लस का सिंबल, 7 में से 4 चला गया 3p, ये 9 है और ये 4 है, 9 में से 4 चला गया कितना आया 5, प्लस का 5 क्योंकि ये बड़ा नंबर, और यही क्या हो जाएगा x का वैल्यू, यानी कि थर्ड साइड यही हो जाएगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2p², 3p प्लस 5, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 7A है वो पूरी कंप्लीट होती है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।